नेपाल की काठमांडू घाटी, जहां कभी पूरा इलाका एक विशाल सरोवर था और कहा जाता है कि उस गहरे जल में केवल नाग ही बसते थे। आज वहीं बागमती नदी के किनारे एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो हजारों सालों से मौत और मोक्ष, तंत्र और तप, इतिहास और रहस्य सबका साक्षी बना हुआ है। पशुपतिनाथ एक ऐसा मंदिर जहां एक ओर 100 से भी अधिक शिवलिंग एक ही प्रांगण में स्थित हैं और दूसरी ओर खुला श्मशान जहां दिन रात चिताएं जलती हैं। लेकिन साथ ही इस मंदिर का इतिहास भी रहस्यों से भरा हुआ है और आज हम उन्हीं रहस्यों, कथाओं और इतिहास के बारे में जानेंगे जो इस मंदिर के निर्माण से जुड़ा है। बहुत समय पहले काठमांडू की बागमती घाटी के घने जंगलों में शिवजी एक मृग यानी कि हिरण का रूप धारण करके घूम रहे थे। वे सांसारिक चिंताओं से दूर होकर पूर्ण एकांत का आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी देवताओं को चिंता होने लगी कि शिव कहाँ गए, क्योंकि उनके बिना ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था। तब विष्णु और इंद्र ने शिव जी को ढूंढना शुरू किया और उन्हें वे बागमती नदी के तट पर मिले। परंतु शिव ने उन्हें देख लिया और भागने लगे। विष्णु और इंद्र भी उनका पीछा करने लगे और अंततः विष्णु उन्हें पकड़ने में कामयाब रहे। लेकिन इस खींचातानी में हिरण का सींग टूट गया और यहीं गिर गया। और माना जाता है कि जहां हिरण का सींग गिरा वहीं से दिव्य शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। यह कोई साधारण लिंग नहीं था। इसमें 4 चेहरे उभर आए, 4 दिशाओं की ओर देखते हुए। यह था मखुर लिंग, वह प्रथम स्वरूप जिसके कारण इस स्थान को पशुपतिनाथ कहा जाने लगा। शिव ने मृग रूप धारण इसलिए किया क्योंकि मृग एक पशु है और शिव सभी पशुओं के स्वामी, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा पशुपतिनाथ यानी कि पशुओं का नाथ। वैसे मित्रों, ये तो हो गई शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। लेकिन क्या आपको पता है इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसे लेकर एक कथा मिलती है राजा पशुप्रेक्ष की। कहा जाता है कि राजा पशुप्रेक्षा शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे और एक दिन वे शिव भक्ति में लीन काठमांडू के जंगलों में ध्यान कर रहे थे और तभी वहां शिवजी भी हिरण के रूप में विचरण कर रहे थे। वे पशुप्रेक्षा की शिव भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर अपना असली रूप धारण किया और कहा, हे वरेयम पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? पशुप्रेक्षा ने करुणा भरे स्वर में कहा, प्रभु, मुझ जैसे साधारण मनुष्य को आपने दर्शन दिए, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और क्या हो सकता है। परंतु फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कृपया करके आप इस धरती पर भी सदा के लिए विराजमान हो जाएं, ताकि आपके चरणों का सौभाग्य इस धरती को युगों युगों तक मिलता रहे। शिव मुस्कुराए और कहा, तथास्तु पुत्र। इन सब के बाद काठमांडू की धरती पर शिव का एक लिंग प्रकट हुआ जो मखर लिंग था। 4 दिशाएं, 4 तत्व, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ऊपर की ओर अदृश्य 5वां मुख, ब्रह्म स्वरूप। राजा समझ गए कि यह शिव का वही स्वरूप है जो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि इस स्थल पर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा और वहीं से शुरू हुआ पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना का वास्तविक अध्याय। लेकिन यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। इसके निर्माण का असली अध्याय तो अब शुरू होगा। असली इतिहास, असली रहस्य। तो चलिए जानते हैं इसके निर्माण का इतिहास। माना जाता है कि मंदिर का पहला निर्माण राजा पशुप्रेक्षा ने करवाया, परंतु हमें इसका सबसे पहला लिखित इतिहास लगभग 400 ईसा पूर्व मिलता है। यह वह समय था जब आज का नेपाल छोटे छोटे जनजातीय गणों और प्राचीन राज्यों में विभाजित था और बागमती नदी के किनारे तांत्रिक साधना तथा शिव पूजा दोनों एक साथ विकसित हो रहे थे। 6ठी-7वीं सदी में लिच्छवी वंश का उदय हुआ, जो नेपाल के सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत राजवंशों में से एक माना जाता है। इन्हीं लिच्छवी राजाओं ने पहली बार पशुपतिनाथ मंदिर के चारों ओर एक व्यवस्थित संरचना बनवाई। लकड़ी के स्तंभ, पत्थर की गहन नक्काशी और बागमती के तट पर विस्तृत प्रांगण। उनके अभिलेख बताते हैं कि पशुपतिनाथ को राष्ट्र का आध्यात्मिक हृदय घोषित किया गया था। इसके कई शताब्दियों बाद जब नेपाल में मल्ल वंश सत्ता में आया, तब पशुपतिनाथ ने एक नया स्वर्णिम युग देखा। मल्ल राजाओं ने मंदिर को केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। इन्हीं के काल में महाआरती, बागमती घाट का विस्तार और तांत्रिक स्थलों की औपचारिक स्थापना की गई। मल्ल वास्तुकला की पहचान, पगोड़ा शैली के दोहरे छत वाले मंदिर पहली बार यहीं दिखाई दिए। मंदिर का ऊपरी भाग लकड़ी पर आधारित था, जबकि आधार पत्थर का, जिससे यह प्राकृतिक आपदाओं में भी सुरक्षित रहता था। पर मंदिर ने सबसे बड़ा परिवर्तन 1692 ईस्वी में देखा, जब इसके व्यापक पुनर्निर्माण और संरक्षण का अंतिम बड़ा कार्य किया गया। यह वह काल था जब राजाओं ने मंदिर को आधिकारिक शाही संरक्षण दिया। सोने का शिखर, मोटी दीवारें, मजबूत भूमि आधार और गर्भगृह की सुरक्षा के विशेष उपाय इसी समय किए गए। इसके बाद सदियों तक मंदिर
उसी रूप में खड़ा रहा, समय, मौसम और आक्रमणों के बावजूद। और फिर 1979 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब यूनेस्को ने पशुपतिनाथ को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह केवल सम्मान नहीं बल्कि दुनिया का स्वीकार था कि यह मंदिर आध्यात्मिकता, वास्तुकला और इतिहास तीनों का अमूल्य संगम है। तो यह था मित्रों मंदिर का संपूर्ण इतिहास।